अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुख़लिसीन लहुद्दीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। आज बेसिकली फर्स्ट सॉर्ट ऑफ फॉर्मल इस्लाही सेशन है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आवाज़ आ रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो sorry. So today is basically the first formal self-development session. The first session that we had a couple of weeks ago was like sort of an intro. Last week we had that bonding session. So today is the first of session. And the first session is always about one topic. हमेशा पहला सेशन एक टॉपिक से मुतालिक होता है और कुछ लोग कहें कि हम तो इसको 20 दफ़ा सुन चुके हैं. Some people might think we have been listening to it for like years. Again, it is very, very important that we need to fix our intentions before that we move on. Although we know that it has been 3 weeks or so that we have restarted our sessions. Again, we need to remind ourselves of the right niyat. बहुत अहम. तो अपनी नीयतों को ठीक करना, मैं भी अपनी नीयत ठीक करूं, आप भी अपनी नीयत ठीक करें. We need to all fix our intentions as to why are we here, what are we doing, what should we be doing, क्या करना क्या है, क्यों कर रहे हैं ऐसा. आप अगर हदीस की किताबों को देखें आपको नज़र आएगा कि हमें अक्सर किताबों में पहली हदीस जो मुहद्दिसीन जिक्र करते हैं वो मशहूर ज़माना हदीस है, इन्नमल आमालु बिन्नियात. This is almost in every book of hadith, this is the first hadith. Innamal amalu bin niyat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Aw wa innama li imri'in ma nawa. कि आमाल का दारोमदार नियतों पर है और हर शख्स को वही मिलता है जिसकी कि उसने नियत की. All actions are dependent or based on intentions and everybody gets what he intends. बहुत अहम बात है. It's a very, very important. Why do muhaddiseen they put this hadith as the first hadith? इधर भाइयों, मैं इधर. Please focus. अपनी जरूरत समझ के सुने please, please, please. Very important hadith. There is a reason that almost all muhaddiseen are putting this as the first hadith. Why is that? कि सब लोग इसको दरवाजा बंद कर दो please. Shut this door. Why is this that this is the first hadith that people have put, muhaddiseen have put? Because they have understood. भाइयों please मैं इधर बैठो please. मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं बहुत दिल से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ. अपनी दिल और कान लगा के सुने. मुझे बहुत तकलीफ होती है. I'm so sorry. मैं परेशान हो जाता हूँ जब लोग इसको ज़रूरत समझ के नहीं सुन रहे होते. क्योंकि मुझे डर लगने लग जाता है honestly. कि ऐसा ना हो कि हम समझेंगे किसी के लिए
तो अपनी ज़रूरत ना समझें, तो फिर तो इससे बड़ी क्लैमिटी कोई नहीं है ना। तो प्लीज़ बहुत, और मैं ट्रेन ऑफ थॉट्स भी लूज कर देता हूँ। मुझे जब होता है ना लोग दे आर नॉट अटेंटिव, आई जस्ट लूज माई ट्रेन ऑफ थॉट्स कि कहना क्या था, कहना क्या चाह रहे थे। बहुत कमज़ोर हूँ, मेरी कमज़ोरी पे मुझे माजूर समझें प्लीज़। जब लोग अटेंटिव नहीं होते तो मेरी बहुत कमज़ोर हूँ मैं, और मुझे लगता है कि शायद लोगों को ज़रूरत नहीं है इस बात की, लोग ज़रूरत समझते नहीं हैं, और फिर मेरे जज्बात गालिब आ जाते हैं मेरी अकल के ऊपर और मैं कमज़ोर पड़ जाता हूँ। क्यों मुहद्दिसीन ने इसको पहली हदीस बनाया? Why have मुहद्दिसीन put it as the first hadith? Because they want to remind all the readers of their books, and they also remind themselves कि इन्नमल आमालु बिन्नियात। वो इस चीज़ को याद कराना चाहते थे अपने आप को भी और पढ़ने वालों को भी कि आमाल का दारोमदार नियतों के ऊपर है। हदीस की किताब पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? क्या किसी कोई हदीस ढूंढने लगे हैं कि मैं किसी को दलील से साबित करूंगा कि देखो मेरी बात ठीक है? क्या ये साबित करना चाहते हैं कि मैं अपनी बात ठीक है? क्या मैं बयान देने के लिए अपनी हदीस खोल रहा हूँ कि मैं ये हदीस भी और ये हदीस भी, ये हदीस भी, अच्छा चलो ठीक है बयान दूंगा, मैं 3 हदीसें कोट करूंगा आज, कि मैं जो अपने मेरे मसाइल है ना मैं उसको हाईलाइट कर रहा हूँ। These are the issues that come to me as person, right? When I open a book of hadith, when I start reading the hadith, why am I reading the hadith? Am I reading the hadith because I need to prove my point to somebody? Or because I want to quote these hadiths to people when I give a talk? Or am I reading a hadith because I want to learn from the words of the Prophet sallallahu alaihi wasallam for my own personal benefit? एक एक मेरा ज़ाती तौर पे चैलेंज है. This is my personal challenge. Because, whenever I give a talk, right, for Thursday nights, I do prepare for that. When I prepare for that, I open a book of hadith almost all the time. I imagine, oh, all right, this hadith I'll quote. Okay, this hadith I'll quote. Or I'm reading that hadith and saying, okay, these are the words of my Prophet sallallahu alaihi wasallam for me, so that I put it in my life. Am I reading this hadith because of that? Just because of the virtue of the bayan, the talk that I'm going to give, it gave me an opportunity that I go over this hadith yet another time. कि मैं उसको, क्या मेरे लिए मौका मिला इस बयान के जरिए से कि मैं इस हदीस को एक दफा फिर पढ़ूं, दोबारा याद दहानी करूं अपने आप को, ताकि मैं अपनी जिंदगी के अंदर लेके आऊं. ये बहुत बड़ा मेरा ज़ाती चैलेंज है. Because if I read that hadith because I come and quote people, this can become a disaster for me. ये मेरे लिए अलमिया बन जाएगा, खुदा ना खास्ता, कि मैं सिर्फ कोट करने के लिए आप लोगों को हदीसें पढ़ पढ़ के बताऊं और खुद कहीं ऊपर से गुजर नहीं. बहुत अहम बात है. इन्नमल अमालु बिन्नियात. एक्शंस आर डिपेंडेंट अपॉन इंटेंशंस. अमाल का दारोमदार नियतों के ऊपर है. और ये नहीं है कि अमाल का सवाब नहीं मिलेगा. ये तो एक बात है, तो बड़ी छोटी सी बात है निस्बतन, relatively speaking. This is a very small thing when we talk about this in relationship to something else. Okay, we won't get ajr, the reward for that particular action. What is that other thing? The other thing is that this is shirk. This is shirk. This is shirk. That if I am doing anything for anybody else's sake other than Allah, अल्लाह के सिवा कोई और शख्स, कोई और चीज अगर मेरी नियत बन जाती है तो ये शिर्क है. ये शिर्क खफी है. इट्स अ हिडन शिर्क. इट इज हिडन शिर्क that I am doing it for anybody else, for you, along with Allah. ठीक है, अल्लाह के लिए भी करूंगा लेकिन आपके लिए भी कर रहा हूं. ये तो शिर्क खफी है. इट्स अ साइलेंट शिर्क, राइट? I am, maazallah, putting somebody at the level, not the same level, लेकिन
I'm doing it also for the sake of people along with the sake of Allah. इसी को तो शिर्क कहते हैं. इसकी भी इबादत करें, इसकी भी इबादत करें, है ना. ये जो भी है ना, यही तो मसला है. अल्लाह की ही इबादत करनी है, अल्लाह की भी इबादत नहीं करनी है. It's not that we worship Allah Ta'ala along with somebody. We only worship Allah Subhanahu wa Ta'ala. It's a very dangerous thing. Now, if you compare the two, अजर ना मिलना तो बहुत छोटी सी बात रह जाती है. यहाँ तो शिर्क की बात आ जाती है. And it is serious stuff. That's why that muhaddiseen have put that hadith in majority of their books as the first hadith, as a reminder that innamal a'malu binniyat. Oh, they remind themselves. कि देखें मैं किताब लिखने लगा हूँ, innamal a'malu binniyat. I'm going to write this book. I'm only going to write it for the sake of Allah. I'm going to pass these ahadiths to people for the sake of Allah. There's no other intention. And people who read this book of hadith only read it for the sake of Allah, for your own personal benefit. And even if the niyat is to pass on, first niyat is that I'm going to put that in my actions. And of course, Allah Ta'ala has ordered that I also pass it on, so I also pass it on. Because Allah has ordered me. कि अपनी नीयत कि खुद अमल करूं और लोगों को पहुंचाना भी अल्लाह ही ने हुक्म दिया कि मैं पहुंचाऊं लोगों को, तो इसलिए ये नीयत भी अल्लाह ही के लिए है. बहुत. और this is something that shaitan plays with the most and possibly the easiest. मैं उर्दू इंग्लिश दोनों में इसलिए करूं कि कुछ साथी जो है वो अंग्रेजी में उर्दू में जा रहे हैं, तो उर्दू में अगर किसी को ज़्यादा समझ में आती है तो ताकि दोनों अंग्रेजी वाले जो अंग्रेजी से जाते हैं वो भी जाग जाएं, जो उर्दू से जाते हैं वो भी जाग जाएं. ठीक है, ये बहुत अहम बात है मेरे भाइयों, बहुत अहम बात है, बहुत अहम बात है. शैतान बहुत धोखा देता है इसमें. शैतान deceives so much with intentions. धोखा देता है, फिर आगे आगे खेलता है, कभी इधर से लगाता है, कभी उधर से लगाता है. नहीं, मैं तो इसलिए कर रहा हूँ, जबकि सब धोखा दे रहा होता है इंसान. People are deceiving themselves because शैतान is deceiving them. They take their वो शैतान की बात देके और फिर आगे अपने आप पे इम्प्लीमेंट करते हैं. और ये बहुत मुश्किल से ठीक भी होती है, भी बताऊँ आपको. It's very, 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 very tough. Because शैतान also comes and plays कि तुम्हारी तो नीयत ही ठीक नहीं है तो करने की क्या ज़रूरत है. यहाँ भी खेलता है, तुम्हारी नीयत ही नहीं ठीक हो रही तो तुम करो ही ना. मैंने एक दफ़ा अपने शेख से मेंशन की थी, बहुत पुरानी बात, कि when Hazrat ordered me to start teaching, I said very soon after that, I said, Hazrat, I doubt my intentions. कि मुझे तो अपनी नीयत पे शक हो रहा है. तो he said, continue to do that, and inshallah ta'ala niyat will fix, but it will take time. कोई ऐसी बात की थी कि करते रहो, नीयत बड़ी देर से ठीक होती है. और ऐसा ही है. Now that I look back, we're talking about what, 13 years ago. When I look back these 13 years of journey, it has been the toughest thing to fix. सबसे मुश्किल. बहुत मिसालें दे सकता हूँ इसकी, लेकिन I don't want to spend a lot of time on this. लेकिन only do it for the sake of Allah Ta'ala. My friends, you are here, come for the sake of Allah Ta'ala. हमसे लोग फ़ोन करके पूछते हैं डिग्री कहाँ की सर्टिफाइड है. When you study at the end of the day, what certification do you get? What degree do you get? Right? So my response to them is, we do give you a piece of paper, but my dear friends, it has no value whatsoever. That piece of paper does not have any value, and alhamdulillah, it does not have any value. शुक्रम यूनिवर्सिटी नहीं है, अल्लाह का बहुत शुक्रम यूनिवर्सिटी नहीं है, वरना बहुत सारे लोग आते हैं जो एक पीस ऑफ पेपर के पीछे आते हैं. Alhamdulillah, we are not a university. Otherwise, majority or many people would have come just to get a piece of paper, and that would have been a disaster for people. क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कुछ और बात,
जो कि पीस ऑफ पेपर के लिए है ही नहीं, एक कागज के टुकड़े के लिए नहीं है जो कुछ हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर। हमारा मकसद यहाँ पर कोई सर्टिफिकेट लेके नहीं है, आपको कहीं इमाम की नौकरी नहीं मिलने वाली भाइयों, माफी चाहते हैं, क्योंकि इट्स लाइक ए चीप एजुकेशन। खवातीन में बहुत सारी बच्चियां ऐसी आती हैं कि जी वो कॉलेज फीस अफोर्ड नहीं कर सकती, तो चलो यहाँ से। और बहुत सारे पेरेंट्स पूछते हैं कि जी आपकी जो डिग्री मिलेगी वो कहाँ काम आ सकती है। हम कहते हैं हम डिग्री देते ही नहीं, वी डोंट इवन गिव अ डिग्री, वी जस्ट गिव अ पीस ऑफ पेपर विच इज़ यूजलेस। बहुत फ़ख्र है हमें इस चीज़ को बताने में। सीरियसली लोग शर्माते हैं ना कि वो हमारी कहीं क्रेडिटेड नहीं है कोई सर्टिफिकेट। We are so proud of the very fact that we have give a certificate, a piece of paper which is useless paper. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है कहीं पर भी। अगर आप देख के उसको खुश होते हैं तो खुश होते रहें, लेकिन इसके अलावा दिल की खुशी के अलावा और कोई फायदा नहीं देगी। शुक्र अल्लाह का। Then there are people who actually then don't come. ऐसे भी हैं, कहते हैं ठीक अच्छा फिर हम कुछ और देखते हैं जी, आपको मुबारक, आप कहीं और देखें। लेकिन हमारा यहाँ पे एक मकसद है भाइयों, मैं रिमाइंड करा रहा हूँ, हमारा एक मकसद है। और मकसद क्या है? मकसद ये है कि जो सीखेंगे उसको अमल में लाने की कोशिश करेंगे, जो सीखेंगे उसको अमल में लाने की कोशिश करेंगे, जो सीखेंगे उसको अमल में लाने की कोशिश करेंगे। That's the niyat, that's why we are here. Whatever we will learn throughout the year, inshallah, and then throughout the years, inshallah, we are going to put that into practice. I'm here for my sake, for my own personal benefit, to fix myself, not for you. एक बड़ा अलमिया और होता है। अलमिया क्या होता है कि मैं और आप हैं दोस्त, है ना? जब शुरू किए थे चलो यार एडमिशन लेते हैं, और फिर क्या होता है, मेरा दोस्त कहता है यार मैं नहीं सुबह सुबह उठ सकता, हफ्ते की सुबह बड़ा मुश्किल काम है, ये तो नींद पूरी करने का दिन है, छुट्टी है ना। तो मेरा दोस्त गया और मैं तो जाग सकता हूँ, लेकिन हमने तो याराने में इकट्ठा दाखिला लिया था, अब दोस्त गया तो मैं भी गया। ऐसे एक केस नहीं है, बहुत सारे केस हैं कि ये जो है ना, लेकिन दोस्ती बड़ी अच्छी चीज़ है। जहाँ दोस्ती मुझे मेरी आखिरत को तबाह करवा रही है उसको दोस्ती नहीं कहते, उसको दुश्मनी कहते हैं। Right? People, there are many people who come with other people. There are 2 or 3 people, they take admission together. One of them drops out, the other 2 drop out as well. This is not called friendship. This is disaster. Friendship, he is a friend who can help you in this dunya and akhirat both. इसको दोस्ती कहते हैं, इसको दुश्मनी कहते हैं जो बंदा आपको नीचे कर ले। कुरान में क्या है? कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया कि क़यामत के दिन कुछ लोग वो कहेंगे या वहीलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीलन, कि आई विश दैट आई हैड नॉट टेकन दैट पर्सन एज माय फ्रेंड। क्यों? उसने मुझे तबाह कर दिया, he misguided me. So this friendship is where people help you and not take you back or take you off from the path. तो मेरे भाइयों, अपने लिए आए सब लोग, नए साथी खास तौर पे और पुराने साथी भी अपने लिए आए, जो कुछ आए अपने लिए आए। ये मत इसलिए मत आए कि वो आया और वो आए, इसलिए मत आए। आज नीयत ठीक कर लें, लेट्स फिक्स आवर इंटेंशंस टुडे। इफ यू हैव कम फॉर समबडी और समथिंग एल्स, let's fix our intentions today before that we move on further. Okay, I've come here for my own sake, for the sake of Allah, fix myself, to fix my own dunya and akhirat, inshallah. तो अगर ये नियत करेंगे तो इंशाल्लाह फायदा होगा, वरना दूसरा हिस्सा क्या है? व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा औ इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम, कि एवरीबॉडी गेट्स व्हाट ही इंटेंड्स फॉर। जो बंदा नियत करता है उसको वही मिलता है मेरे भाइयों। डिग्री की नियत करेंगे डिग्री मिल जाएगी, सर्टिफिकेट की नियत करेंगे सर्टिफिकेट मिल जाएगा, लेकिन अगर आखिरत की भलाई नियत करेंगे आखिरत की भलाई मिल जाएगी। यह अजीब अल्लाह ने तरतीब बनाई हुई है, जो नियत करता है वो मिलता है इंसान को, जो नियत करता है वो इंसान को अल्लाह ताला दे देते हैं। Whatever people intend for, this is what they get. This is a तरतीब of Allah subhanahu wa ta'ala.
लेकिन at the end of the day Allah Ta'ala is the one who gives everything. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Allah Ta'ala says, whatever you intend, I'll make that thing easy for you. You want to have bukhl, I'll make you bakhil. If you want to be generous, I'll make you generous. You decide. जो नियत करोगे मैं तुम्हें दे दूंगा. Whatever you decide, I'll give you. बखील बनना चाहते हो बखील बना दूंगा, सखी बनना चाहते हो सखी बना दूंगा. तो जो भी नियत करेंगे भाइयों वो मिल जाएगा हमको. बहुत अहम है ये नियत, इतनी स्ट्रॉन्ग चीज है, उससे ज्यादा जो हम इसको जो समझते हैं. कुछ लोगों ने नियत शायद की नहीं. There might be a few who have not made any intention whatsoever before coming. Why I'm going? बस चलो लग रहा है, looks fun, right? अच्छा लग रहा है, चलो. अच्छा मेरा फलां दोस्त उसने पढ़ा था पिछले साल, चलो इस साल मैं भी. देखा देखी. ये नहीं कि खराब नियत होती है, नियत होती ही नहीं है. That's also a disaster actually sort of. Because innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Actions are based on intentions and everybody shall get whatever he intends. जो भी नियत करेंगे वो मिलता है, सवाब भी नियत से मिलता है. नियत नहीं करेंगे तो इतना वक्त भी लगा रहे हैं, सवाब भी नहीं मिल रहा. तो भाइयों नियत सब लोग ठीक कर लें. मैं भी नया साल है, मैं भी एक रिन्यूड इंटेंशन के साथ, यकीन जाने शायद हर रोज एक नई नियत करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि शैतान इसको खराब भी करता है. शैतान नियतें खराब भी करता है. शैतान नियतें खराब भी करता है. ये नहीं होता कि नियत एक दफा कर ली तो बस ठीक. एक मुहासबा करते रहना पड़ता है अपने आप का. शैतान ट्राइज टू डिस्टोर्ट एंड maybe possibly distort niyats, intentions also. तो मेरे भाइयों एक मुहासबा, एक दिल पे नजर, क्यों कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ. Every once in a while, you don't have to. Some people say, oh, they make a niyat before doing everything. ऐसा इस तरह भी नहीं कर सकते. Because people, there are literally some people, say for example, they have to drink this glass of water, they will take this and they'll sit और बैठे रहेंगे और 2 मिनट के बाद पानी पिएंगे. क्या कर रहे थे? 2 मिनट में नियत कर रहे थे. ऐसे भी सीरियसली ऐसे लोग होते हैं. There are some people when they listen to this and understand this whole concept, and you tell them you have to make niyat, you should make niyat before everything, then this is another extreme that they go to, that before doing everything they take like a 5-minute pause, or then they start doing that thing. I ask them, what were you doing? I was making niyat. ऐसे नहीं है, ये भी गलत बात है. बस एक नियत कर लें, जेनेरिक नियत. पहले से, अगर मिसाल के तौर पे मैं नियत पहले से की होगी, जब भी मैं पानी पीऊंगा मेरी नियत ये है कि प्यास तो बुझाऊंगा. क्यों बुझाऊंगा? मेरा नफ्स तकाजा कर रहा है, नफ्स का ख्याल करना सुन्नत है, राइट. साथ में मेरा गला भी तर हो जाएगा, मैं बात अच्छे तरीके से कर सकूंगा, बात बेहतर तरीके से पहुंचा सकूंगा. 1 2 3 नियतें कर सकता है, लेकिन ये नहीं हर दफा करूं. बस एक दफा नियत कर ली, बस वो है इस्तेजार ज़हन में, ये नियत है मेरी पानी पीने की, अब हर वक्त थोड़ी बैठ के करनी. हाँ, अगर डिस्टॉर्ट हो जाए, अगर नियत खराब हो जाए, फिर उसको दोबारा से रीफिक्स करने की जरूरत होती है. तो once we make a niyat, we make a niyat. If it gets distorted, then we have to renew our niyats. But we don't have to keep thinking all the time. But my friends, we have to have niyat. We have to have intentions. We must have intentions. बहुत जरूरी है. सही अल बुखारी की पहली हदीस यही है. अक्सर किताबों की ये हदीस है, तो इस हदीस को इंशाअल्लाह ताला ज़हन में रखें भाई. किसी के लिए नहीं करना, अपने लिए करना है और अपनी इस्लाह के लिए करना है. यकीन जाने लोग तबलीग में जाते हैं, मैं जाऊंगा, मैं तो इस दफ़ा तो तश्कील करके आऊंगा ज़बरदस्त, 4 बंदे निकाले कि 50 बंदे निकाले कि करोड़ बंदे निकाले. और आपने क्या अपनी ज़ात को कितना ठीक किया? ओ अच्छा, अपनी ज़ात को भी ठीक करना था, ये तुम्हें याद नहीं रहा. आप देखें कितनी अजीब बात, कैसे शैतान ने इतने अच्छे काम के अंदर कैसा गुमराह कर दिया, सिर्फ नियत खराब करके. इल्म में यही आता है, और भी बहुत सारी चीजें. तो मेरे भाइयों नियत ठीक करें.
एक हदीस को मुज़ाकरा कर ले दोबारा से, उसकी मुख्तसरन, बहुत ही मुख्तसर तौर कि वो हदीस सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस है भाइयों, कि एक दफ़ा एक ताबई आए उनके पास, सफ़र करके मदीना मुनव्वरा पहुँचे, तो सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से उन्होंने कहा कि मुझे कोई हदीस सुनाइए आप। तो सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला, बहुत लंबी हदीस है ये, वो 3 दफ़ा सुनाते हुए बेहोश हो गए, सुनाने लगे बेहोश हो गए, सुनाने लगे बेहोश हो गए, सुनाने लगे बेहोश हो गए। बड़ी हिम्मत करके उन्होंने ये हदीस बयान करना शुरू की। क्या हदीस थी कि क़यामत के दिन पहले 3 बंदे जिनको जहन्नुम में फेंका जाएगा वो कौन होंगे? मैं सिर्फ मुख्तसर समरी बता रहा हूँ। आलिम, और एक वर्जन में कुरान का कारी, दूसरा जो बहुत माल खर्च करता था, नंबर 3 जिसने जंग में अपनी जान दे दी। इन तीनों को पहले बंदे होंगे जिनको जहन्नुम में फेंका जाएगा। वजह, इन सब की नीयत खराब थी। ये कि मुझे लोग कहें मौलाना, है ना, ये कह रहे खर्च कर रहा है कि लोग कहें मुझे सखी, कितना सखी है, और ये लोग कहें मैं बहादुर था, जरी था। नीयत खराब थी, जहन्नुम में फेंके गए। मुशरिक नहीं है, जानी नहीं है, कबाबी नहीं है, शराबी नहीं है, ये 3 लोग हैं जो कि आउटवर्डली कितने अच्छे अमाल हैं, बल्कि सबसे बेहतरीन अमाल हैं, लेकिन जहन्नुम में फेंके जाएंगे नीयत खराब होने की वजह से। माय फ्रेंड, पीपल, द फर्स्ट 3 पीपल, थोड़ा सा आंखें बंद नहीं करें। The first 3 people who will be thrown into the hellfire on the day of judgment will be a qari of the Quran or an alim. Number 2, a person who used to spend a lot of money on poor people. Number 3, who gave his life. And the reason that these 3 people will be the first ones to be thrown into the hellfire because their intention was not right. They wanted to be praised. All 3 of them. कितनी खतरनाक है। सीधा अबू हुरैरा कुछ हदीस बयान नहीं कर पाते थे। ये somebody heard it from Sayyidina Abu Huraira. He took it to Sayyidina Muawiyah radiyallahu ta'ala anhu. सैयदना मुआविया के पास ये हदीस लेके गए कोई, ये तिरमिजी के अंदर पूरा वाकया लिखा हुआ है। सैयदना मुआविया के पास वो ये हदीस लेके गए, जो भी कासिद थे। जब उन्होंने सैयदना मुआविया को ये हदीस सुनाई, सैयदना मुआविया इतने रोए कि तकरीबन उनकी जान निकलने लगी थी। हमें तो किसी को असर नहीं हुआ ना, क्योंकि हदीस मैंने सुनाई भी नहीं, लेकिन वैसे सुनाते भी तो कई दफ़ा असर नहीं होता। वो इतना रोए कि उनकी जान निकलने लगी। लोगों ने कहा इर्द गिर्द कि ये बंदा कितना बुरा इंसान है, इसने तो हमारे अमीर की जान निकाल ली। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा मत कहो, अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने सच कहा है। बिल्कुल ऐसे लोग दिल पे लेते थे इन बातों को। दिस इज हाउ मच पीपल यूज्ड टू टेक इट ऑन देयर हार्ट्स। Sayyidina Muawiyah radiyallahu anhu, when he heard this hadith, he almost passed out. He cried so much listening to this. But our hearts don't move, unfortunately. क्योंकि हमारे दिल इतने सख्त हो चुके हैं और इतने डिसेंसिटाइज हो चुके हैं, अनफॉर्चुनेटली। भाई उसको दिल पे लिख लें, नीयत सब लोग ठीक कर लें प्लीज, सब लोग ठीक कर लें। अल्लाह के लिए करना, जो करना है जिंदगी में अल्लाह के लिए करना है। और जब इंशाल्लाह इंसान जिंदगी में अल्लाह के लिए करता है, नीयत ठीक हो जाती है ना, उसके अक्सर अहवाल ठीक हो जाते हैं। मेजॉरिटी ऑफ एक्शंस ऑफ पीपल गेट फिक्स्ड व्हेन देयर इंटेंशंस गेट फिक्स्ड। यकीन जान, बहुत चीजें कर पाता है, हिम्मत बढ़ जाती है इंसान की, बहुत हिम्मत बढ़ जाती है। क्योंकि इंसान, देयर आर पीपल हु फेल continuously, they fail and they fail and they fail and they fail and they fail, but the one thing that keeps them strong is नीयत। नीयत ठीक होती है ना, वो फिर खड़ा हो जाता है। मैं तो अल्लाह के लिए कर रहा था, फेल हुआ तो क्या हुआ, मैं तो अल्लाह के लिए कर रहा था, फिर खड़ा हो जाता है। बहुत मजबूती देती है इंसान को। एक आलिम है, वो यहाँ पर आए, गालिबन यूएई में थे या गल्फ कंट्रीज में से कहीं थे। तो वो उन्होंने खुद बताया कि मैं एक टैक्सी में बैठा, तो टैक्सी वाले से सी बातचीत शुरू हो गई। तो टैक्सी वाला बड़ा परेशान सा था। तो देखा क्यों परेशान हो? गालिबन वो इंडिया का था या कहाँ का था, साउथ इंडिया था कि आई डोंट नो। तो कहता है कि परेशान इसलिए हूँ कि गालिबन साउथ इंडिया का था। कहता मैंने पिछले पता नहीं कितने सालों में टैक्सी चला 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 के पैसे जमा किए और मैंने अपने घर भिजवाए,
ताकि मैं अपने वालिदैन का घर बना सकूं। गरीब आदमी है, उनका घर बनाऊं। तो परेशान इसलिए हूं कि तूफान आया और वो घर टूट गया, वो घर तबाह हो गया, सारी मेरी उम्र की मेहनत कमाई पूंजी ज़ाया हो गई, इसलिए परेशान। उस आलिम ने पता क्या कहा उसको, उसने कहा कि क्यों परेशान हो, तुमने क्यों पैसे भिजवाए थे घर? इसलिए ताकि अपने वालिदैन की खिदमत करो। तो तुम्हें तो अजर मिला सारे का सारा, ये क्यों कह रहे हो कि ज़ाया हो गए पैसे? बिल्कुल ज़ाया नहीं हुए। तुमने जो पैसे भिजवाए थे, जिस मकसद के लिए भिजवाए थे, वो तो अभी भी बाकी हैं, और वो है अल्लाह के पास अजर, बिर्रुल वालिदैन का अजर। और बिर्रुल वालिदैन का अजर तो अभी भी मौजूद है। वो घर है या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस मकसद, जिस नीयत के साथ तुमने भिजवाए थे कि वालिदैन की खिदमत करूंगा, वो अभी भी बाकी है, फिक्र की जरूरत नहीं है। तो इंसान खड़ा हो जाता है दोबारा, right? So this story that I mentioned, that some taxi driver told an alim that all the money that he has been sending back home so that his parents could build a house, that house got destroyed in a flood. So he was very worried. So alim said that nothing got destroyed because you had the need to serve your parents, you still have that ajr intact. If the house is not intact, the ajr, the sawab, the reward is still intact. So if we have the right niyat, it makes us strong people. We stand up again. We never fail in our life. क्योंकि हम करते अल्लाह के लिए। नतीजा हमारे हाथ में नहीं है. What is going to happen at the end of the day, that's not in our hands. But if we do it for the sake of Allah, that ajr remains and it is there with Allah Ta'ala. तो इसको प्लीज अपनी नियतों को अल्लाह के लिए करें रोजाना। अभी तो बात चल रही है ना, हर रोज नियत को एक नजर रखा करें। हम कहते हैं हम अपने अखलाक अच्छा करें, अखलाक अच्छा करें, बीवी के साथ अखलाक अच्छा करें, कि बीवी तो फिर भी ठीक नहीं हो रही है ना। कोई बात नहीं है, नहीं हो रही, आपको तो अजर मिल रहा है ना अल्लाह के लिए। कभी भी हमने इसको लूज नहीं करना। या वाइस वर्सा, बीवी कहती है मैं अच्छी हूँ, मैं अच्छी हूँ, मैं रखता कि शौहर अच्छा, शौहर नहीं अच्छा हो रहा, तो उसको उसका अजर मिल रहा है। वो कहती है मैंने इतनी खिदमत की, अपने इनकी अप्रिशिएट नहीं करते, और तो उसको तकलीफ होती है क्योंकि उसको अप्रिसिएशन नहीं मिल रही होती है। लेकिन खातून को चाहिए कि स्टिल स्टैंड स्ट्रांग, उसको तो अजर मिल रहा है, अल्लाह के लिए कर रही है वो। So people think that other people may get fixed because I'm trying to improve myself. If they don't improve, I'm still getting ajr from Allah subhanahu wa ta'ala. बहुत ज़रूरी है नीयतें ठीक कर लें, अल्लाह के लिए करें। जो इमाम है यहाँ पे कोई इमाम है जो मस्जिद में नमाज पढ़ाता? नहीं है। मेरे भाइयों, सिर्री नमाजों और जाहरी नमाजों को एक तरह पढ़ा करें। सिर्री नमाज खत्म हो जाती है 5 मिनट में, जाहरी नमाज खत्म होती है 15 मिनट में। क्यों? वो सारे सुन रहे हैं ना, तिलावत खूबसूरत, लोग मेस्मराइज हो रहे हैं और कह रहे हैं वाह वाह कारी साहब की क्या बात है। और सिर्री नमाज में कोई सुन नहीं रहा होता, ऐसे खत्म हो जाती है नमाज। कभी कोई गलती से वुजू करने में देर हो गई, 2 मिनट मस्जिद लेट पहुंचे, तो जनाब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह सलाम। और वही नमाज इशा की होती है तो 2 मिनट लेट हो गए, कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि इंशाल्लाह अभी तो 3 रखते मिलेंगे अब उतने ही वक्त। सिर्फ मजाक नहीं कर रहा, ऐसे ही होता है क्या? ये तो बहुत बड़ा डिजास्टर है, इज़न्ट इट? अगर नीयत अल्लाह को सुनाना है तो सिर्री नमाज भी अल्लाह सुन रहे हैं और जाहरी भी सुन रहे हैं। लेकिन अगर मुक्तदियों को सुनाना मकसूद है तो ये बहुत खतरे की अलामत है। It's very dangerous. Please fix. We all need to fix our niyyats. It's just I'm giving examples, and we can relate to things based on our own particular situations. Please fix. We all need to fix it, inshallah. ठीक है भाइयों? जी, कौन था? So when you doubt your intentions in the beginning of doing something, and that stops you from doing that just because of the fear of, I might be doing this to myself or ये मैं लोगों को दिखाने के लिए कर रहा हूँ. So how do you proceed? How do you move जी, मैंने forward? इसी का जवाब दिया था बीच में। I had these questions all the time. I still have these questions. It's not that they have gone. I still have these, right? Okay, I doubt my intentions. But what did I say? That my sheikh said, continue to do it. Because otherwise the shaitan फिर इससे खेलेगा, तो तुम तो इखलास ही नहीं है, नहीं करो।
फिर तो हम कुछ भी नहीं करेंगे. Try to fix it as much as we can, right? And do it. And if shaitan comes and tries to play with our niyat in the middle, try to ignore those thoughts. Continue to do it. Don't leave that thing. But try to improve on that. Make dua to Allah Ta'ala as well. That Ya Allah, please fix my niyat. Make it only for your sake and nobody else. This is a dua that we need to make, because at the end of the day, it's tawfiq of Allah subhanahu wa ta'ala that we fix our niyat. बहुत मुश्किल काम. और फिर इसके फवायद बेतहाशा, इस पर टाइम नहीं है. ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह. एक 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 बात याद आ गई तो बता दे, तो मुझे पता टाइम इज अप. In the time of Imam Malik rahmatullah alayhi, Imam Malik wrote a book of hadith which is known as Muwatta of Imam Malik. So there were many people who started writing a hadith book with the same name. And some of them were not so nice people. And they were only doing it to compete. Their niyat was not for the sake of Allah that I'm writing a book of hadith for Allah, but rather I want to compete with Imam Malik. So some people came and they said to Imam Malik that, people are competing with you. And they're also writing the name with the same name. So he said a very famous statement. He said, Ma kana lillahi yabqa. What is for the sake of Allah alone, that will remain. जो अल्लाह के लिए वो बाकी रहेगा. लिखते रहे लोग. अगर वो भी, उनका भी इखलास है, वो भी रहेगी, मेरी भी रहेगी. अगर इखलास जिसका नहीं होगा वो खत्म हो जाएगी. मा काना लिल्लाहि यब्का. And subhanallah, today from his times there is only one muwatta that we know of, and that's his muwatta of Imam Malik. There are other muwatta as well, lekin from his time, talking about his time, the only muwatta that we know of is his muwatta. So this is also what happens when we do it for the sake of Allah. Allah Ta'ala will then protect it, accept it, will pass it down to generations, inshallah. ठीक है. Jazakumullah khair. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamu alaikum.